बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम स्टडी कर रहे थे। मल्टीपल इनहेरिटेंस से क्या मुराद है? अगर जो ड्राइव्ड क्लास है वो दो क्लासेस से, दो पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही हो तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे ये एक हमारी क्लास वुमेन की क्लास है, एक फिश की क्लास है, और इससे एक मरमेड जो है ये क्लास बनाई है, जिसमें फ़िश वाली भी सारी क्वालिटीज़ आएंगी, वुमेन वाली भी सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो ये इस तरह की क्लास को मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं। बनाते कैसे हैं? सी का कोड देखें। क्लास कैसे बनाई जाती है? वर्ड क्लास लिखेंगे तो क्लास बन जाएगी। आगे क्लास का नाम फिश कुछ भी रख सकते हैं और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन दे देंगे, तो ये हमने क्लास क्रिएट कर ली। इस कोड के हवाले से क्लास के CS201 के अंदर क्लास को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वहाँ से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह हमने फिर क्लास बनाई वुमेन की, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि क्लास कैसे बनाते हैं। अब ये देखें, क्लास एक मरमेड के नाम से एक क्लास बनाई है, कोई सा भी नाम रख सकते हैं, और कॉलन इंडिकेट करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट करवा रहे हैं। और आगे पब्लिक वुमेन, फिर पब्लिक फिश, और ये पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर है क्लासेस के अंदर। और वुमेन की हमने जो क्लास बनाई है इसको भी आप एलिमिनेट करें, और वुमेन की जो क्लास हमने बनाई थी उसको, उससे इनहेरिट करवाया मरमेड को। फिश से भी, कॉमे का मतलब हमने दो क्लासेस, तीन क्लासेस भी दे सकते हैं, तो उन तीनों की सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। अब इसको मज़ीद इलेबोरेट करते हैं। वुमेन के अंदर एक फंक्शन बनाया वॉक का, और फिश के अंदर फंक्शन बनाया स्विम का। अब ये दोनों फंक्शन इसमें आ जाएंगे, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाएंगे हम। इसके कोड को देखते हैं। ये देखिए, सी का कोड आ गया हमारा, और ये हमने क्लास बनाई फिश, और इसके अंदर पब्लिकली एक फंक्शन बनाया हमने स्विम के नाम से, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे दी इन मेथड स्विम, कुछ भी लिख दिया बस ये आउट प्रिंट करने के लिए कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। असल में इसको कॉल करके देखेंगे। यहाँ तक क्लास फिश क्लोज होगी। अब क्लास बनाई वुमेन की, और इसके अंदर फंक्शन बनाया वॉक, और इसके अंदर न्यू लाइन के बाद लिखा इन मेथड वॉक, और न्यू लाइन पे चला गया एंड लाइन पे। ये ये क्लास ख़त्म हो गई वुमेन यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमने क्या क्लास बनाई, इनहेरिट करवाई। दो कॉलन लगाएंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिख देंगे, तो ये वाली क्लास इन दोनों क्लासेस से इनहेरिट हो गई, और इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने मरमेड, और ये बनाया एक मरमेड, ठीक है। ये है मेंबर उसका, मतलब डाटा टाइप सी है, क्लास स्ट्रक्चर आगे फिर पूरी की पूरी क्लास बनाना कि एक मरमेड जो है वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, लेकिन ये वाली क्लास को कॉल किया गया, ये यही नाम होगा जो इस क्लास से हमने बनाया है। तो ये वेरिएबल का नाम, जैसे हम इंट रखते हैं ना, इंट एक्स, यहाँ पे हमने पूरी क्लास बनाई मरमेड, मरमेड, ठीक है। उन्होंने नाम सेम ही रखा, ये कंफ्यूज करेगा, आप एम रख लें अकेला। और यहाँ पे अब जब हम लिखेंगे एम डॉट स्विम, तो एम के अंदर, मरमेड के अंदर क्या है, स्विम तो है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन चूंकि ये इनहेरिट हुई है लिहाजा इसके अंदर उसके फंक्शन आ गए हैं। वो जो फिश के और हमने वुमेन वाली क्लास बनाई थी उनके दोनों फंक्शन आ गए हैं इसके अंदर। ये दोनों फंक्शंस को हमने कॉल किया, मरमेड डॉट स्विम और वाक, दो डिफरेंट क्लासेस से वो इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर आए, वुमेन से भी, मरमेड के अंदर, फिश में से भी। तो इस तरह इसकी आउटपुट देखें कि ये दोनों वर्क कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें व्हीकल्स है, लैंड वाली है, वाटर वाली है, और इसे एक ऐसी व्हीकल्स जो दोनों पे वर्क कर सके। तो इस तरह की एक एग्जांपल दी है, और उसको भी वैसे ही बनाया है, व्हीकल्स, फिर क्लास वाटर व्हीकल्स, और उससे व्हीकल से एक्सटेंड की है, मतलब डायरेक्ट भी नहीं है, इनहेरिट हुई है। ये देखें, ये इनहेरिट की है, फिर इससे आगे फर्दर इनहेरिट करवाई है, तो फिर भी ये इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ से जो बात डिस्कस करने वाली वो ये है कि यहाँ से जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें भी गई, इसमें भी गई,
दोनों में, यहाँ से फिर दोनों में इसके अंदर आ गई, तो इस प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। वाटर व्हीकल एक्सटेंड हुई, वाटर व्हीकल लैंड में एक्सटेंड हुई। अब ये देखें यहाँ पे वो कौन सी क्लास बनाई है, एम्फीबियस व्हीकल्स, और पब्लिकली इसको कहाँ से एक्सटेंड किया है, लैंड व्हीकल से और वाटर व्हीकल से, दोनों से। इसका कोड दिखाया गया है, व्हीकल बना ली और ये इसमें इसका फंक्शन बनाया है, फ्लोट का फंक्शन बना दिया इसके अंदर, और ये आगे फर्दर एक्सटेंड की है, ये यहाँ से फिर इसके अंदर भी एक मूव का फंक्शन बना दिया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि वो दोनों में से किसको एक्सेप्ट करेगा। अब इसके एडवांटेज देखें, एडवांटेज क्या होंगे कि हमें कोड कम लिखना पड़ेगा फर्दर क्लास के अंदर। प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है, डुप्लीकेट फीचर आ रहे होते हैं। प्रॉब्लम 1 एम्बिगुइटी जो आ रही है वो कौन सी है, देखें हमारे पास एक क्लास है, इस दोनों में से अब कौन सी आएगी, मरमेड के अंदर ईट ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। तो एक तो इसका सोल्यूशन वही है कि हमने क्या करें, इसके अंदर इसकी अपनी ईट बना लें, वो इन दोनों को नहीं लेगा, ओवरराइड कर देगा। ये उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल दी है। पब्लिक इसके अंदर फिश के अंदर ईट बना ली, वुमेन के अंदर ईट बना ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये क्लास बनाई, सॉरी इसके अंदर मरमेड, और दोनों से एक्सटेंड किया और यहाँ ईट बनाया इन मरमेड ईट मेथड और एक्सप्लिसिटली कॉलिंग वुमेन ईट मेथड। अब हमने क्या किया, इसको कॉल किया, हाँ जी ये वाली चीज़, ये यहाँ पे जो ये कॉल किया ये भी बनाया हमने, ईट वुमेन का हमने क्या किया, उसको इसके अंदर कॉल कर लिया वन साइड का, मरमेड डॉट ईट, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया हमने और फिर इसकी आउटपुट वही हमारे पास। अब वो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है जी कि व्हीकल है, चेंज गियर की एग्जांपल बनाई है, इसमें गया होगा, इसमें भी चेंज गियर गया होगा, ये देखें चेंज गियर व्हीकल्स दोनों में आया। यहाँ से जब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाई तो दो चेंज गियर आ गए, जबकि दोनों वन से ही आ रहे, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ना डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। सोल्यूशन क्या है डायमंड प्रॉब्लम का, कुछ लैंग्वेजेस तो डायमंड जो है अलाउ ही नहीं करती, और कुछ कहती हैं कि वन साइडेड, एक साइड से वो चीज़ें अलाउ कर दें, कि जहाँ से है तो यहाँ से ये वाली चीज़ अलाउ होगी, इस साइड से ना वो डिसअलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है। एसोसिएशन, अगर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट आपस में अटैच हों तो ये एसोसिएशन अटैचमेंट कह लेंगे, एसोसिएशन कहलाती है। इनहेरिट नहीं हो रहे, उस साथ वाले ऑब्जेक्ट को अगर कुछ क्वालिटीज़ दे रहे हैं तो ये एसोसिएशन कहलाती है। एसोसिएशन की टाइप्स हैं जी, टू टाइप्स हैं, क्लास एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। जो क्लास के साथ होगी वो क्लास एसोसिएशन होगी, और जो ऑब्जेक्ट के साथ होगी वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होगी। अब क्लास एसोसिएशन के अंदर भी क्लास पब्लिकली भी होती है और प्राइवेटली भी होती है। तो पब्लिकली ईज़र रिलेशन शो करेगा, और प्राइवेट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट इस क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल में है, उस चैप्टर को देखें आप। नंबर 2 है जी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। अब ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट अगर आपस में रिलेट हो रहे हों तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में आ जाएगी, और इसके 3 टाइप्स हैं, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। सिंपल एसोसिएशन में क्या होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हों तो वो सिंपल एसोसिएशन ही कहलाएगी। जैसे अली एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इनकी आपस में जो अटैचमेंट होगी वो सिंपल एसोसिएशन के कहलाएगी। अली है, कार है, तो वो अली ड्राइव्स कार, तो ये एसोसिएशन सिंपल एसोसिएशन कहलाती है। सिंपल एसोसिएशन भी दो तरह की होती है। नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन नेविगेशन है, और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट अटैच हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी जो नेविगेशन वाली है या डायरेक्शन के हिसाब से है, उसकी भी दो टाइप्स हैं, वन वे टू वे। जैसे ये सिंपल एसोसिएशन है
कि ये वन डायरेक्शन में भी हो या टू वे हो, कि अली का ताल्लुक हाउस से हो या हाउस का ताल्लुक भी अली से है, कार का ताल्लुक अली से है, अली का ताल्लुक कार से। अगर डबल हो तो ये टू वे, और अगर सिंगल वे हो कि अली लिव्स हाउस में रहता है, हाउस अली में लिव नहीं करता, तो टू वे में क्या होगा कि अली का फ्रेंड यासर है तो यासर अली का फ्रेंड होगा, और अली यासर का फ्रेंड होगा, यासर अली का फ्रेंड होगा, ये टू वे में आ जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट की अगर अटैचमेंट है तो वो टू वे एसोसिएशन कहलाएगी। ये वन वे की एग्जांपल है, और ये देखें टू वे की है, एम्प्लॉय का कंपनी का एम्प्लॉय के साथ, यासर ये फ्रेंड्स आपस में हैं, तो वो ये टू वे एसोसिएशन कहलाएगी। अब सिंपल एसोसिएशन की दूसरी टाइप रह गई जो एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनैलिटी। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट डाटाबेस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि ये कार्डिनैलिटी क्या चीज़ होती है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी और एनआरए। बाइनरी एसोसिएशन के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, बाइनरी नाम से ज़ाहिर है दो ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये बाइनरी एसोसिएशन है। किस तरह की है, कैसी है, ये अगली बात है। बहरहाल इसमें दो क्लासेस या दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। टर्नरी एसोसिएशन के अंदर नाम से ज़ाहिर है कि थ्री होंगे, तो ये थ्री अगर इसमें क्लासेस या ऑब्जेक्ट हैं और वो अटैच हो रहे हैं तो ये टर्नरी एसोसिएशन के। एनआरए में थ्री से ज़्यादा क्लासेस अगर अटैच हो रही हों तो वो एनआरए है। कंपोजिशन, कंपोजिशन जो है वो कंपोनेंट से कह लें, कंपोज हुई हो कि उसका कुछ हिस्सा हो, वो कंपोजिशन कहलाता है। एग्जांपल देख लें इसे, जैसे अली है, हेड उसका हिस्सा है, लेग है, बॉडी है, आर्म है, ये सारी चीज़ें अली के कंपोनेंट हैं, तो ये अली की कंपोजिशन कहलाएगी और इसको फील्ड डायमंड से शो करते हैं। और इसी तरह चेयर है, चेयर का आर्म, सीट, बैक, ये सारे इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन जो है ना, इनका स्ट्रॉन्गर रिलेशन होता है कि इसके बगैर उसकी कोई वक़्त नहीं होती। अकेली लेग क्या करेगी, नथिंग, तो लेग का इसके साथ ये कंपोजिशन, चेयर अकेली बनती इनसे है, और अकेली चीज़ भी लेग, सीट, आर्म, अकेला नथिंग, अपना वजूद कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जैसे अली के केस में अगर देखें तो आर्म अकेला क्या करेगा, अगर अली है तो उसका आर्म होगा, तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आपस में कंपोजिशन का रिलेशन है। और इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एग्रीगेशन का है। एग्रीगेशन अनफिल्ड डायमंड से शो होती है और इनका ताल्लुक जो है वो वीक कहलाता है एक किस्म का। जैसे बेड है रूम के अंदर, टेबल रूम के अंदर है, कपबोर्ड है, चेयर है, और अगर बेड को अकेला कर दें तब भी बेड की अपनी वेटेज है। कपबोर्ड भी अकेला, टेबल कमरे में है तब भी टेबल नहीं है तब भी वो अपना वजूद बरकरार रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एग्रीगेशन, अगर क्लासेस का ताल्लुक कुछ इस तरह से हो कि वो अलग से भी अपनी हैसियत रख रहे हो तो वो एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट कहलाएगा, और उसे इसको अनफिल्ड डायमंड से शो करते हैं। जैसे गार्डन और प्लांट का ताल्लुक, एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेनर, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट कर सकते हैं।